अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राजिया बाबर और आप देख रहे हैं राजिया का किचन। फ्रेंड्स, आज जो मैं आपके लिए डिश लेके आई हूँ वो है कड़ी। लोग बहुत सारे तरीक़ों से कड़ी बनाते हैं। आज जो मैं कड़ी बना रही हूँ बहुत सिंपल तरीके से हम कड़ी बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं हम। तो चलिए, यहाँ हम सबसे पहले कड़ी के लिए जो लेंगे वो है मेरे पास बेसन। ये तकरीबन मेरे पास 1 पाव बेसन है। यहाँ पे इसको मैंने छान के रख लिया है। दही, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, दही मेरे पास है ये आधा किलो। अगर आप ज़्यादा लेना चाहें तो 1 किलो दही लेने के बाद आप जो है बेसन की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। तो आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं हम। यहाँ मैंने ली है 2 देगचियाँ। यहाँ मैं पहले एक देगची में इसका पूरा जो है मिक्सचर बनाऊंगी, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। तो चलिए यहाँ पे हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि मेरे पास बेसन है 1 पाव। ये बेसन मैं इस देगची में डालूंगी। छना हुआ बेसन है ये। यहाँ इसमें मैं दही डाल रही हूँ आधा किलो। अगर आपके पास दही का पानी है तो आप दही का पानी भी डाल सकते हैं। दही के पानी से और ज़्यादा जो है वो खटास आ जाती है। चलें हम यहाँ पे अब मसाले डालना शुरू करते हैं। ये है मेरे पास हल्दी तकरीबन यहाँ मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च यहाँ मैं तकरीबन ये 3 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक टेस्ट के हिसाब से डालूँगी। मैं अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ मैं 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। पिसा हुआ लहसुन अदरक है, तकरीबन 3 से 4 टीस्पून डाल रही हूँ मैं। और यहाँ मैंने ली हुई है ये प्याज पिसी हुई, इसको मैंने पीस लिया था। ये मेरे पास 1 बड़ी प्याज पिसी हुई है। अगर आपके पास छोटी प्याज है तो आप जो है वो 2 दरमियानी छोटी प्याज जो है वो ले सकते हैं। इसको मैं इसी तरह से डाल दूँगी। देखें, अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। यहाँ मुझे जो है इसको छानना है। यहाँ पहले मैं इसमें पानी डालूँगी और फिर उसके बाद किस तरह से छानना है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। यहाँ हम पहले इसमें पानी डाल लेते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पे इसमें पानी डालूँगी। यहाँ मैं पूरा 1 बाउल जो है ये पानी का डाल रही हूँ। अब ये जो इसमें आप देख रहे हैं कि बेसन की बॉल्स बनना शुरू हो गई हैं इसमें, तो ये अभी जब हम इसको छानना शुरू करेंगे तो ये सारी बॉल्स जो हैं ये सब ख़त्म हो जाएंगी। तो छानने के लिए यहाँ पे आप जो है इसमें आटे की जो छन्नी जिसे हम आटा छानते हैं आप वो भी ले सकते हैं। और ये इस तरह की छन्नी आती है, आप जो है वो मार्केट से आपको जो है वो मिल जाएगी। आप इस तरह की छन्नी से भी छान सकते हैं। आप जग ले लें, कोई प्लास्टिक का, आपके पास जो नॉर्मल जग हो आप वो भी ले सकते हैं। आप कप भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो मैंने आपको पतीली बताई कि यहाँ मैंने दूसरी पतीली जो रखी थी वो इसीलिए रखी थी कि हम यहाँ जो हम कड़ी को छानेंगे वो इस पतीली में हम छानेंगे। यहाँ मैंने देगचियों को एक्सचेंज कर लिया है। खाली देगची जो है वो मैंने अपनी जो है इस साइड पर रख ली है और जो जिसमें कड़ी है छानने के लिए वो मैंने दूसरी साइड रख ली है ताकि मुझे निकालने में आसानी रहे। तो यहाँ हम थोड़ी थोड़ी करके हम इसमें से कड़ी लेते रहेंगे और इसको छानते रहेंगे। पानी अभी आप थोड़ा ही रखिएगा इसमें, क्योंकि हमें सिर्फ छानना है। छानने के लिए हमें जो है पानी ज़्यादा नहीं रखना, थोड़ा ही रखना है। और इस तरह से हाथ की मदद से आप इसको छानना शुरू करें। जो बेसन में आपकी गुठलियाँ बन रही थी वो भी नहीं बनेंगी और जो दही फटा फटा सा लग रहा होता है वो भी नहीं होगा।
आप इस तरीके से कढ़ी बनाएंगे तो बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से कढ़ी बनेगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ मेरे घर में बहुत शौक़ से कढ़ी खाई जाती है और मेरे हाथ की बहुत शौक़ से खाते हैं कढ़ी सब। चलिए यहाँ पे जब तक मैं पूरी कढ़ी छानती हूँ फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। लेकिन जाने से पहले जल्दी से आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर नोटिफिकेशन का बटन नहीं दबाया तो जल्दी से वो भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिल पाएँ। कढ़ी छानने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे कढ़ी जो है वो बिल्कुल पूरी छान ली है और छानने के बाद कुछ इस तरीके की कढ़ी आपको दिखेगी। पूरी प्लेन होगी, कोई उसमें जो है वो दही फटा फटा नज़र नहीं आएगा, कोई उसमें जो है बेसन की गुठलियाँ बनी हुई नज़र नहीं आएंगी आपको। छानने के बाद जो है ये देखिए इस तरह का जो है इस पर मोटा मोटा जो है ये मसाला उसमें रह जाएगा। इसके ऊपर आप पानी डालिएगा और पानी डालने के बाद जो है बिल्कुल ये सूखा सूखा सा हो जाएगा। लेकिन वो जो सूखा सूखा सा मसाला आपके पास रह जाएगा उसको आप वेस्ट मत करिएगा, उसको आप जो है संभाल के रख लीजिएगा, वो आगे आपके काम आएगा। वो कब काम आएगा मैं बाद में आपको बताऊँगी। यहाँ पे मैं इस पर पानी डालती हूँ और इसका जो बाकी का जो ऊपर का मसाला है उसको मैं अलग कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने जो आपको कहा था कि सारा इसका जो मसाला है वो थोड़ा सा खुश्क हो जाएगा। इस तरह से मैंने पानी इसका जो है सारा निकाल लिया है और ये जो है वो खुश्क मसाला रह जाएगा इस तरह का। अच्छा, ये आपने जो है वो फेंकना नहीं है, ये बहुत संभाल के रखना है, ये बहुत काम की चीज़ है। यहाँ पे जो है अब इसमें मैं और पानी ऐड करूँगी। ये मैं यहाँ पे पूरा एक बाउल जो है इसमें डाल रही हूँ कढ़ी में। यहाँ थोड़ा सा पानी इसमें और डलेगा। देगची को हम पूरा फुल करेंगे क्योंकि इसको पकना है। पकाने के लिए इसको तकरीबन जो है वो 5 से 6 घंटे कढ़ी पकेगी। ठीक है, यहाँ जो हम अभी मैं आपको बता रही हूँ ये तकरीबन 5 से 6 घंटे मैं कढ़ी को पकाऊंगी। लेकिन मैं अमूमन जो मैं अपने घर में बनाती हूँ कढ़ी वो मैं रात में चढ़ा देती हूँ और तकरीबन मेरी कढ़ी जो है वो सारी रात पकती है। तकरीबन 8 घंटे तो वो पकती ही पकती है। और पकने के बाद जब उसका एक अच्छा सा टेस्ट आता है, खटास आती है, वो बहुत ही मज़े की होती है। यहाँ हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे हम इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। जब तक ये पकती है मैं आपको बता देती हूँ कि पकौड़ों के लिए जो हम बेसन बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। तो चलें आगे की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, यहाँ जब तक हमारी कढ़ी बन रही है, वो अच्छी तरीके से पक रही है, तो मैं आप लोगों को पकौड़ों के लिए बेसन में क्या क्या डलेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने बेसन लिया है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पकौड़े ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा बेसन ले लें, आप कम डालना चाहें तो कम। मेरे यहाँ इतना ज़्यादा पकौड़े खाए नहीं जाते हैं कढ़ी में, तो मैं कम ही पकौड़े डालती हूँ। यहाँ तकरीबन मैंने 1 पाव के बराबर ही बेसन लिया है। इसमें क्या क्या चीज़ें डलेंगी वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ जो इसमें सबसे पहली चीज़ डलेगी वो है कुटी हुई मिर्च। ये तकरीबन मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ज़ीरा 2 टीस्पून। ये सोडा है खाने वाला, बिल्कुल थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप भी बिल्कुल थोड़ा सा ही डालिएगा क्योंकि पकौड़ों को नरम करने के लिए जो है वो मैं डाल रही हूँ इसमें। अच्छा, यहाँ इसमें मैं साबुत धनिया भी डालती हूँ, लेकिन यहाँ मैं साबुत धनिया थोड़ा सा इसको जो है वो आप इमाम दस्ते में या आप बेलन की मदद से जो है वो उस पर डालें, स्लेब पे डालें और जो है वो जैसे आप रोटी बेलते हैं इस तरह से आप उसको बेल के और थोड़ा मोटा दरदरा सा उसको रहने दीजिए और वो आप उसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं इसमें आपको दिखा देती हूँ। ये तकरीबन मेरे पास 1 टीस्पून के बराबर है। यहाँ मेरे पास ये देखिए बेलन है। इस तरह से जो है आप इसको करके डाल सकते हैं। इस तरह से करके डालेंगे तो थोड़ी सी इसमें खुशबू आ जाती है। चलिए, ये देखिए बस इस तरह से इसको हम मोटा दरदरा सा रखेंगे इस तरह से और ये मैं इसमें डाल दूंगी।
ये देखिए, बस हमारी इसमें यही चीज़ें डलेंगी। और जो मैंने आपको सबसे लास्ट में बताया था कि कड़ी में हमने जो वो आखिर का सूखा सूखा जो मसाला हमने रखा था, जो बच गया था, वो हम पकौड़ों में डालेंगे। वो किस लिए डालते हैं, ये हमारी जो है इसमें जो बचा है, ये प्याज है इसमें, और लहसुन अदरक जो हमने डाला था वो है, ये मैं इसमें डालूंगी। ये भी जो है वो पकौड़ों को नरम करने के लिए डाला जाता है। आप देखिएगा, आप जब इस तरह से करके डालेंगी तो आपके पकौड़े बहुत ही नरम बनेंगे। ये मैं इसमें डाल रही हूँ, और अब मैं इसको जो है वो फेंटूंगी, और फिर फेंटने के बाद मैं आपसे मिलूँगी। जी फ्रेंड्स, यहाँ हमारी कड़ी हो गई है बिल्कुल रेडी। मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। आपको दिखा देती हूँ कि ये कितनी गाढ़ी रहेगी। ये देखिए, ये हमारी कड़ी हो गई है बिल्कुल तैयार। टेस्ट में बहुत मज़ेदार है, खट्टी भी है, स्पाइस भी है, सब चीज़ें इसमें नॉर्मल हैं। और इतनी ही गाढ़ी रखिएगा आप लोग भी, इससे ज़्यादा गाढ़ी मत रखिएगा। तो यहाँ मैंने एक साइड पे जो है पैन भी गरम कर लिया है, ऑयल डाल लिया है उसमें। यहाँ अब हम बनाएंगे पकौड़े कड़ी के लिए। चलिए, यहाँ देखिए, हमने जो है शुरू में ही बेसन तैयार करके रखा था, बिल्कुल रेडी है। इसमें बस हम एक दो चीज़ें डालेंगे। यहाँ मैंने जो है ये हरी मिर्चें कट करके रखी हुई हैं, 3 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बारीक काटा हुआ है, और थोड़ा सा हरा धनिया लिया हुआ है, ये मैं डाल रही हूँ इसमें। और यहाँ मैंने प्याज बारीक काटी हुई है, ये तकरीबन 3 दरमियानी प्याज हैं, ये मैंने कट करी हुई थी। प्याज मैंने पहले इसलिए नहीं डाली क्योंकि प्याज आपको पता है पानी छोड़ती है, तो बेसन पतला हो जाता है उससे। तो चलें, यहाँ हम इसको मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ थोड़ा सा हम बेसन डाल के चेक करते हैं कि हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। हमारा ऑयल गर्म हो गया है। यहाँ मैं पकौड़े डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाह। अच्छा, यहाँ बहुत सी औरतें जो हैं वो चमचे से डालती हैं, तो आप जैसे डालती हूँ वैसे ही डालिएगा। मैं यहाँ जो है ज़्यादातर किचन में हाथ से ही काम करती हूँ, मैं कोई स्पून यूज़ नहीं करती हूँ। कोशिश कीजिए कि आपके पकौड़े जो हैं वो ज़्यादा बड़े ना बने, छोटे ही रहें। बहुत ज़्यादा बड़े बड़े भी जो हैं वो फिर वो अंदर से बेसन जो है वो सही से पकता नहीं है। चलें, बस हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो हमें पलटने में प्रॉब्लम होगी। देखिए, यहाँ पे ब्राउन होना शुरू हो गए हैं, और आँच मैं यहाँ पे हल्की कर देती हूँ ताकि हमारे अंदर से पकौड़े अच्छी तरीके से पक जाएं। चलिए, ये देखिए, एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, दूसरी साइड से बस ये हो जाएं तो फिर हम नेक्स्ट जो है वो फिर हम डालेंगे पकौड़ों के लिए। तो चलिए, जब तक यहाँ पे पकौड़े बन रहे हैं, मैं सारे पकौड़े तैयार करके फिर आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए, यहाँ हमने जो है पकौड़े बिल्कुल रेडी कर लिए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कितने नरम पकौड़े बने हैं। हमने जो प्याज का बैटर इसमें डाला था, ये देखिए कितने नरम पकौड़े हैं। आप लोग भी ज़रूर इसी तरीके से पकौड़े बनाइएगा। चलिए, यहाँ अब बारी है कड़ी में तड़का लगाने की। तड़के में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए, यहाँ मैंने जो है वो ऑयल कम कर लिया है। हमने वही ऑयल लिया है जिसमें पकौड़े तले थे, लेकिन मैंने थोड़ा कम कर लिया है ऑयल। यहाँ जब तक ऑयल गर्म होता है, मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ें डलेंगी। यहाँ मैंने कड़ी पत्ते की 2 डंडियाँ ली हैं, तकरीबन ये कोई 15 से 20 पत्तियाँ होंगी। यहाँ मैंने ली हैं ये साबुत लाल मिर्च, ये भी कोई 10 से 12 साबुत लाल मिर्च हैं। यहाँ हम इसमें डालेंगे ज़ीरा, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर हम ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। यहाँ आप चाहें तो तड़के के लिए प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज को हल्का सा ब्राउन करके, और फिर यही सारी चीज़ें जो है वो आप डाल सकते हैं। चलिए, यहाँ हमारा जो है वो ऑयल गर्म हो गया है, हम कड़ी को भी खोल लेते हैं। यहाँ मैं पहले इसमें डालूँगी साबुत लाल मिर्च। ज़रा सा मिर्चों का कलर चेंज हो जाए तो फिर हम इसमें कड़ी पत्ता और ज़ीरा डालेंगे।
ये देखिए हल्की सी लाइट ब्राउन होनी शुरू हो गई हैं। चलिए यहाँ इसमें मैं देखिए ये कड़ी पत्ते का भी एकदम से इस कलर चेंज हुआ और स्मेल सी आई है उसकी कड़ी पत्ते की। चलिए यहाँ मैं ज़ीरा डाल रही हूँ। चलिए इसमें अब हम तड़का लगाते हैं। तो चलिए यहाँ अब मैं इसमें पकौड़े डालूंगी। बहुत ही मज़े की कड़ी है। चलिए यहाँ मैं इसको सर्व करती हूँ और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। जी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी मज़ेदार सी कड़ी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी। वाइट राइस के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े की लगेगी। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए और मुझे नोट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है। एक और अच्छी सी रेसिपी लेके मैं फिर से हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।